गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड रितेश नानवानी। वेलकम यू ऑल। आज है 25 ऑफ मई। अगर हम बात करें मार्केट की तो देखिए आज निफ्टी, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था, देखिए कंटिन्यू 3-4 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कैसे मूव होने वाला है। एक दिन पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ आइडेंटिफाई करके, और ये भी बता देता हूँ कि मार्केट में बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीखने की जरूरत है। देखिए ये सारा जो मैं आपको बता पा रहा हूँ या मैं प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, आज का भी आप मेरा प्रॉफिट देखेंगे 54,000 के आसपास है। तो ये सारा एक्सपीरियंस के साथ में आ रहा है, एक बहुत बड़ी कैपिटल के साथ में भी आ रहा है। यहाँ पर आप ऐसा सिंपली ये मत सोचिए कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और तो मैंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और यहाँ पर जो है मुझे 2 और 3 लाख की कैपिटल पे मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट हर दिन अलग रहता है, हर दिन हमें एक अलग एक्शन लेना पड़ता है। उस बेसिस पे ही हम यहाँ पर ट्रेड कर पाते हैं, और हम एक्शन तभी ले पाते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी एक प्लान होता है। उसी प्लान को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करके यहाँ पर हम प्रॉफिट बना पाते हैं। तो आज का मेरा प्रॉफिट है 54,000 रुपीज। आप मेरी लास्ट 2 डेज की पोजिशन अगर वीडियो में जाकर देखते हैं या इंस्टाग्राम पर देखते हैं, आप मेरी लास्ट 2 दिन की पोजिशन जाके देखेंगे, मैं नेकेड ऑप्शन सेलिंग्स कर रहा था। उसका रीजन ये था, मार्केट वाज ट्रेंडिंग, मुझे ट्रेंडिंग ट्रेड मिल रहे थे, तभी मैं नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर पा रहा था। सिर्फ पुट एंड कॉल को सेल करके मैं ट्रेड बना रहा था, प्रॉफिट बना रहा था। सिर्फ कभी पुट को एंड कभी कॉल को ट्रेड करके मैं प्रॉफिट बना रहा था, और सारे ट्रेड्स मेरे सही जा रहे थे। बट ये चीज मैंने आपको कल भी कही थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप ये वाला वीडियो जाके देखते हो, व्हाट इज वॉलेटिलिटी वाला, इसमें मैंने 25 मई के लिए, ट्यूसडे के लिए पूरा प्लान बताया था आपको निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। अगर आज आप निफ्टी देखते हो तो मॉर्निंग में गैप अप खुला, जैसा मैंने आपको कहा था गैप अप आ सकता है। बट मैंने आपको यह भी कहा था कि जब तक मार्केट इसके हाई के ऊपर सस्टेन करके नहीं निकलता या इसके लो के नीचे नहीं निकलता, जो कल का डेटा है, आपको यहां पर एक डंका ट्रेड नहीं मिलने वाला है, आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग ट्रेड यहां पर नहीं मिलने वाला है। मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होने वाला है। साइडवेज होने की वजह भी मैंने आपको बताई थी। मार्केट ट्रेंडिंग होता है, देन मार्केट 1 या 2 दिन पर प्राइस में हॉल्ट करता है, प्राइस में वेट करता है। वहां पर या तो पोजीशंस बिल्ड होती है या फिर वहां पर ये डिसाइड होता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, इसलिए कल भी मैंने आपको कहा था ये साइडवेज रह सकता है। अब आप कहेंगे सर ये जो है मार्केट या आज ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है तो ये ट्रेंडिंग ही तो है। नहीं, इसको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं कहते, ट्रेंडिंग मार्केट इसको कहते हैं। यहां पर इसको ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं जब ये डायरेक्ट नीचे आ रहा है। ट्रेंड हम वहां पर कह सकते हैं जहां पर हमें एक स्टॉप लॉस अच्छा मिल रहा है, जहां पर हम अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, उसी को हम वहां पर ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको कल कहा कि इसके हाई के ऊपर निकलेगा तो आप इसको बाय करना। ऑलरेडी हाई खुला, हाई खुलने के बाद भी मैं आपको कहता हूं कि ग्रीन कैंडल देख के सस्टेन करने के बाद में ही आपको बाय करना चाहिए। यहां ग्रीन कैंडल कहीं भी बना ही नहीं है, रेड कैंडल बना है। अगर इस रेड कैंडल के लो के आसपास यहां पर आप वेट करते हो, इसके सस्टेन होने के बाद में आप इसको सेल करते हो, आपके पास नीचे टारगेट कितना है? 250 पे अगर आप सेल करते हो तो आपका टारगेट है 170 180 का। आपको स्टॉप लॉस ऊपर देना है 293 का। रिस्क रिवॉर्ड तो कहीं बैठ ही नहीं रहा है बिल्कुल। अगर आपने यहां पर सेल भी किया होगा तो आपको 20 पॉइंट्स मिले, देन अगेन मार्केट ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, देन वापस से नीचे आया, देन एक ग्रीन कैंडल बना दिया। देन यहां पर थोड़ी सी मैं मानता हूं कि ये सेलिंग आई है। इस सेलिंग में मैंने यहां पर ट्रेड भी नहीं किया है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में ट्रेड नहीं करता। पर अगर बैंक निफ्टी, जो कल का डेटा है, कल का डेटा क्या था? 35,100 200 एंड देन नीचे की तरफ 34,500। अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सिर्फ इसी के बीच में रहता है तो मेरे लिए मार्केट साइडवेज होने वाला है। और आपको पता है साइडवेज मार्केट के अंदर भी मैं यहां पर स्ट्रेंगल स्ट्रेडल बना के ऑप्शन सेलिंग एडजस्टमेंट के साथ में प्रॉफिट बनाता हूं। साइडवेज मार्केट भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा दिन होता है प्रॉफिट बनाने के लिए। रीजन, मैं वहां पर कॉल भी सेल कर देता हूं, पुट भी सेल कर देता हूं, और उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके उनका मैं यहां पर साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट बनाता हूं। तो यहां पर मेरे जितने भी ट्रेड्स हैं, 34,000 का प्रॉफिट तो मैंने मॉर्निंग में ही डाल दिया था 12 के आसपास। तो ये जो मॉर्निंग का बैंक निफ्टी का ये जो फर्स्ट रैली है, यहां पर 930 तक तो हम ट्रेड लेते नहीं है। 930 के बाद में आप देखेंगे वही 200-300 पॉइंट का साइडवेज रेंज है। इसके अंदर यहां पर मैंने 34,000 का प्रॉफिट बुक किया। देन ये यहां पर आप देखेंगे सेल रैली है। कल मैंने आपको लेवल दिया था, इसके लो के आसपास भी अगर आप नीचे सेल करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैप होने वाले हैं। रीजन, मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। अगर एक अप ट्रेंड में मार्केट है तो अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो प्राइस आपको बाय करने के लिए मिल रहा है, प्राइस वहां पर आपको सेल करने के लिए बिल्कुल नहीं मिल रहा है। रीजन उसका एक रीजन है। देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, आज इस रैली में अगर ये जो 4% का रैली आया था 21 मई को,
इसके अंदर कितने लोगों ने पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से इसी दिन बाय करके रख लिया होगा? किसी ने नहीं किया होगा। ये सडन मूवमेंट आ गया, सडन मूवमेंट के अंदर लोग पोजीशन नहीं बना पाए, देन मार्केट ऊपर जाता है, देन हॉल्ट करता है, देन थोड़ा वेट करता है, देन उसके बाद में पोजीशंस बिल्ड होती है और उसी के साथ में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है। 34,500 का लेवल मैंने आपको बताया था मार्केट टेस्ट करने वाला है। कल का लो आज 34,500 के नीचे भी निकला, बट मैंने कहीं पर भी लॉस नहीं किया। रीजन मुझे पता है, मार्केट अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन दे भी रहा है तो यहाँ पर सेलिंग नहीं आएगी। इसके पीछे बहुत से कारण है, वो चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ में ही समझ आएगी। जैसे 34,500 एक साइकोलॉजिकल है, या फिर मार्केट 35 गया तो 500 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन हो चुका है, या फिर कह सकते हैं कि जो मूवमेंट पहले यहां पर फर्स्ट सेकंड ब्रेकआउट में नहीं आई, इसलिए यहां पर थर्ड मूवमेंट भी नहीं आने वाली है। एक और रीजन है कि यहां पर 15 मिनट के अंदर अगर ब्रेकआउट आया है, देन प्राइस नीचे जाके यहां पर एक हैमर बना दिया। अब अगर मुझे सेल करना होगा तो मैं इस हैमर के नीचे सेल करूंगा। तो बहुत से रीजन है मार्केट यहां पर रिजेक्ट होने के। मेरा जो लास्ट ट्रेड था 34,000 का प्रॉफिट मैंने इंस्टाग्राम पर अपडेट किया, बट मैंने यहां पर प्रॉफिट बनाया 54,000 का। अगेन आप देखेंगे लास्ट में मेरा ट्रेड है बैंक निफ्टी 34,000 की पुट ऑप्शन के अंदर। पुट ऑप्शन को यहां पर मैंने क्या सेल किया है, यहां पर मैंने इसको पुट ऑप्शन को 34,000 को 107 के आसपास 300 किया, 400 क्वांटिटी 81 के आसपास किया। बीच में मैंने 34,300 भी ट्राई किया, बट उसमें मैंने 5-7 पॉइंट के लॉस पे काट दिया। रीजन ये इन द मनी एट द मनी है, इसमें मुझे रिस्क लेना नहीं है। आउट ऑफ द मनी मैं लेके बैठा हूं तो उसी में मैं रिस्क लूंगा। 107 पे सेल, पुट सेल, 81 पे पुट सेल, देन 60 पे उस पुट को मैंने एग्जिट किया है। आप देखेंगे ये 34,000 के पुट ऑप्शन में यहां पर मेरा 22,000 का प्रॉफिट है। पुट को सेल करने का मतलब है लास्ट में भी जब मार्केट नीचे गिरा मैंने तब ट्रेड प्रॉफिट नहीं बनाया, जब मार्केट अगेन वापस ऊपर जाने लगा तभी मैंने प्रॉफिट बनाया। तो जो मेरा व्यू है मैं उसी के ऊपर स्टिक रहता हूं। अगर मुझे मार्केट यहां पर, मैंने कल ही आपको क्लियरली बोला था, ऊपर का हाई ब्रेक होने के बाद में बाय करेंगे, सस्टेन करता है तो, नीचे का लो ब्रेक होने के बाद में सेल करेंगे, वो भी अगर सस्टेन होता है तो। यहां पर सस्टेन हो रहा था, चलिए ठीक है। अगर आपने सेल किया भी है तो भी यहां पर आपका स्टॉप लॉस गया है, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस भी एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे, अगर आप एक छोटा लॉस निकल के देते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ट्रेडिंग डे होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब मार्केट आगे क्या करने वाला है। देखिए अभी भी मार्केट एक कंफ्यूजिंग लेवल पे है, बिल्कुल जो रेंज चल रही थी, जिस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है, मार्केट उसी रेंज के अंदर चल रहा है। निफ्टी में कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। आप देखेंगे ये वाला ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था। मार्केट इतना करेक्ट होने के बाद में इस ब्रेकआउट के पास में आने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं आ पा रहा है। लेवल है 15,130 का, यहां पर ब्रेक होके ऊपर निकला, बट इसके आसपास आ भी नहीं पा रहा है। पहले आया, रिजेक्ट हो गया, देन सेकेंड टाइम रेड कैंडल बनाया पर 170 से रिवर्स हो गया। आज भी मार्केट एक बेयरिश टू साइडवेज रेंज में था, फिर भी ये 130 को टच नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग दिख रही है वो एक बिल्डअप है या फिर वो एक वॉलेटिलिटी है। अभी भी मेरे लिए मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। जब तक मार्केट बैंक निफ्टी, जब तक यहां पर निफ्टी 15,130 या 100 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देगा, जो ये वाला सपोर्ट इसने यहां पर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, इस रेजिस्टेंस के नीचे नहीं आ जाएगा, तब तक मैं यहां पर निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बुलिश हूं, बिल्कुल बुलिश हूं, ठीक है। हो सकता है एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी आ रहा है मई मंथ का, उससे पहले मार्केट यहां पर जो है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके निकल जाए, बट इतनी मूवमेंट आ नहीं सकती है। निफ्टी में हमारे लिए जो रेंज होने वाली है कल और परसों के लिए एक्सपायरी तक, उसकी रेंज में आपको बता देता हूं। 15,130 के नीचे अगर निकलता है तो आप सेल कर सकते हैं। 15,150 ओनली 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, एक रेड कैंडल 5 या 15 मिनट का, तभी आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं लेनी है। सेकंड, ऊपर बाइंग कभी कहीं पर भी नहीं बनती है, फिर भी अगर मार्केट ये वाला जो यहां पर मार्केट ने रेंज बनाया, मार्क करके दिखा देता हूं मैं आपको, मार्केट का जो ये वाला पॉइंट है, यहां पर रिजेक्ट, देन यहां पर रिजेक्ट, फिर इंट्राडे में भी आज यहां पर रिजेक्ट, तो 15,260-270 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 15,200 का होना चाहिए, 60 पॉइंट्स का। टारगेट आपका 335 का होगा। सेकंड टारगेट आपका ऑल टाइम हाई का होगा, ठीक है। बाय अभी भी हम इन लेवल्स के ऊपर ही करेंगे, 260-270 के ऊपर, इससे पहले बाय नहीं करेंगे, और सेल हम 130 के नीचे ही करेंगे। उससे पहले ये मेरे लिए साइडवेज, कंप्लीटली साइडवेज रेंज है, इसके अंदर मैं मार्केट में
हेजिंग्स के साथ ही ट्रेड करूंगा, नेकेड ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मार्केट फिलहाल साइडवेज है। मेरी यहाँ पर जो रेंज निकल के आती है ऊपर 35,300, 35,250 एंड नीचे 34,400, ठीक है। ये जो रेंज है ये शायद कल के लिए पूरे दिन की रेंज होने वाली है। अगर ब्रेक करता है तो चांसेस आर वेरी हाई ऊपर ही ब्रेक करेगा। अगर गैप अप आ जाता है तो मार्केट कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर ही चला जाएगा। अगर एक गैप अप के अंदर एक रेड कैंडल बन जाता है, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, देन अगेन उस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो आप बाय कर सकते हो उसी रेड कैंडल का स्टॉप लॉस देके। एंड अगर आपको सेल करना है तो सेल आप बिल्कुल 34,400 के नीचे करोगे। आपका स्टॉप लॉस 550 का रहेगा, आपका टारगेट 34,000 का रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी बिल्कुल क्लियर है, बीच में साइडवेज रेंज है, ऊपर निकले तो बाय करो, अदरवाइज बीच में बाय करो ही मत। गैप अप का मैंने आपको बता दिया। गैप अप के लिए अगर बड़ा गैप अप आ जाता है आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है, रेड कैंडल के हाई निकलता है तो ये आपको बाय करना है। अदरवाइज मार्केट में फिलहाल ये 700 to 800 की पॉइंट की जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली है। चलिए स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक्स भी आज बैंक निफ्टी की तरह मूव कर रहे हैं, कोई खास इनमें ट्रेंड चल नहीं रहा है। मैंने निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को एनालाइज किया है, बट किसी में भी एक भी अच्छी मूवमेंट नहीं आ रही है। फिर भी मैं आपको कुछ स्टॉक्स देता हूं इंट्राडे के लिए जो ठीक ठाक मूव कर सकते हैं, उसमें आप एक प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले एशियन पेंट्स ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और आप यहां देखेंगे आज इसमें एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। वन डे कैंडल ने एक लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट दिया है। देन अगर ये मार्केट में प्राइस आपको थोड़ा सा गैप डाउन में नीचे मिलता है 287576 के आसपास, तो मान लीजिए इस ब्रेकआउट को ये रीटेस्ट करने 2980 के आसपास आपकी बेस्ट एंट्री बनेगी। अगर नीचे मिलता है तो साइडवेज मिलता है तो आप 15 मिनट की कैंडल का हाई 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर, आज के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 15 मिनट की कैंडल का लो पॉइंट होगा, इतने से स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 होगा। 1:2 का मतलब जितना आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं उससे डबल यहाँ पर आपका टारगेट होगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर आपको होल्ड करना है तो सिंपली आपको वन डे की जो कैंडल है एशियन पेंट्स के अंदर, वन डे का जो कैंडल है 2800 का लो, 2800 के आसपास यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है जब तक मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई तो ऊपर खुला आसमान है, जितना जा सकता है स्टॉक हम कुछ नहीं कह सकते। हमें यहाँ पर करना क्या होता है, बस हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करना होता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा SBIN। SBIN के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक मार्केट कहीं ना कहीं अभी फिर भी थोड़ी सी बाइंग ही दिखा रहा है। पहले एक सेलिंग कैंडल आया, पर सेलिंग कैंडल जज कम करते हैं, उससे पहले वाली कैंडल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेलिंग कैंडल को जज करते हैं। ये जो रेड कैंडल फर्स्ट बनी ये लास्ट ग्रीन कैंडल से बहुत ऊपर बनी, मतलब अभी बुलिश है। आज की जो रेड कैंडल बनी है वो एक तरीके की एक छोटी सी शूटिंग स्टार कैंडल है, बट शूटिंग स्टार कैंडल तब कंफर्म होती है जब इसका लो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो अभी भी फिलहाल मार्केट बुलिश है। अगर इन दोनों का हाई ब्रेक होता है, अगर SBIN में 15 मिनट में आप देखेंगे इनके हाई का मतलब है 416 का लेवल, मैं मार्क करके आपको दे देता हूं। 416 के ऊपर आपको SBIN को बाय करना है। आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट ही 416 के ऊपर डायरेक्ट होगा 427 का, एक बहुत बड़ा टारगेट है SBIN में। आपको स्टॉप लॉस क्या देना है, 416 पे अगर आप बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 409 का, ठीक है। 7-8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, टारगेट आपका मैक्सिमम 12 पॉइंट्स के आसपास है, तो आपको इसको वेट करना है। और 427 के ऊपर निकलता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। देखिए स्टॉक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी सेक्टर्स के पीछे ही चलते हैं, जैसा इंडेक्स मूव करेगा वैसा ही स्टॉक्स मूव करेंगे। तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो सिंपल सी बात है SBIN स्टॉक है वो भी ऊपर जाएगा और अपना ऑल टाइम हाई आराम से टच करेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, HDFC बैंक। यहाँ पर मैं आपको सेलिंग के लिए भी एक स्टॉक दे रहा हूँ। बैंक्स के अंदर अगर बाय चांस निफ्टी नीचे गिरता है तो आप HDFC बैंक को सेल कर सकते हैं। सेल आपको करना है 2525 के नीचे। ये वाला जो यहाँ पर ये M पैटर्न बन के आ रहा है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। इसके नीचे 2525 के नीचे आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 2515 का, 10 पॉइंट का आपका पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आपका 2500 का सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको इसी कैंडल का हाई देना है, 7 to 8 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस देना है। 2525 पर आप इसको सेल कर रहे हैं तो आपको 2533 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस देना है।
सिंपल एक लॉजिक है, अगर ये डबल टॉप पैटर्न नीचे ब्रेक होता है तो हम ट्रेड करेंगे उसी 15 मिनट की कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाकर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रिलायंस। रिलायंस में अगर आपको कहूँ कि ये इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद में यहाँ पर क्या कर सकता है, ये देखिए यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ है। रिलायंस एक बहुत ही अच्छे लेवल पे, आप बोलेंगे सर ये एक बहुत बड़ा रेड कैंडल है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। यहाँ से मार्केट नीचे तो आ सकता है पर नीचे आने के लिए इसको लेवल देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको इसमें एक बाइंग एंट्री दूंगा। कैसे? इसको बोलते हैं यहाँ से रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक सपोर्ट पॉइंट चाहिए। आप ये वाला कैंडल्स देख रहे हैं, ये कैंडल है, यहाँ पे ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं एक लेवल है, ठीक है। इस लेवल पे 1960 के आसपास, 1960 के आसपास, 1960 के आसपास एक यहाँ पर रिलायंस का सपोर्ट है। अब सपोर्ट को हम कंफर्म कैसे करेंगे? अगर आप इंट्राडे का आज 15 मिनट देखते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट से रिजेक्ट करके मार्केट एक बार ऊपर गया, देन वापस सपोर्ट को रीटेस्ट करने आया 1960 प्राइस को, देन अगेन यहाँ पर रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पर इसने एक हैमर बनाया है। अगर कल रिलायंस का प्राइस 1970 के ऊपर निकलता है, जो यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। एक छोटा सा 5 मिनट में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा डब्लू पैटर्न है, 15 मिनट में देखेंगे तो बहुत छोटा डब्लू पैटर्न है, ठीक है। तो 5 मिनट में देख लेते हैं हम। 1970 के ऊपर अगर रिलायंस निकलता है तो यहाँ पर हम रिलायंस में एक रिवर्सल ट्रेड लेंगे। स्टॉप टारगेट फर्स्ट आपका होना चाहिए 1975, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1970 ले रहे हैं तो 1963 का आपको स्टॉप लॉस देना है, और सेकंड टारगेट जो आपका होना चाहिए 1982 का, ठीक है। 1970 पे एंट्री, 1963 का स्टॉप लॉस एंड आपका फर्स्ट टारगेट 1975। 75 एक छोटा टारगेट है, ठीक है, इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। आपको डायरेक्टली वेट करना है यहाँ पर 1:3 के लिए। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है 7 पॉइंट का और आपका यहाँ पर टारगेट है 14 पॉइंट का, ठीक है। तो 1:2 का यहाँ पर हमें रिलायंस में टारगेट मिल रहा है। देखिए स्टॉक बिल्कुल भी अच्छे लेवल पर नहीं है, फिर भी अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। और अगर जरूरी नहीं है जो मैंने स्टॉक बताया वो आपको प्रॉफिट दे, बट अगर ये इन लेवल्स पे आते हैं तो ये उन लेवल्स को जरूर फॉलो करेंगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आप इन लेवल्स को भी फॉलो करते हैं तो कम से कम आप इनको ट्रेड नहीं करके आप इनको देख सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं कि अगर इस लेवल पर, जैसा कि मैंने बताया था, अगर उस लेवल पर प्राइस आ रहा है तो प्राइस वहां कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या मैंने बताया था वैसे रिएक्ट कर रहा है? क्या मार्केट के सेंटिमेंट बिल्कुल उसी तरीके के हैं? क्या प्राइस स्टॉक का वहां पर से रिजेक्ट हो रहा है? क्या उस ब्रेकआउट को फॉलो कर रहा है? तो आप इन चीजों को कम से कम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा, जो मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं स्टॉक में आप उसको ट्रेड ही करो, बेटर है आप उसको 10-15 दिन, 20-25 दिन आप उसको यहां पर एकदम ऑब्जर्व करो, क्या वो टारगेट देते हैं, क्या उनमें स्टॉप लॉस हिट होता है। इससे आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं, क्या मेरा एनालिसिस सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का रिजल्ट जो मैं ट्रेड करता हूं, देखिए मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूं और मैं किसी को भी नहीं देखता हूं। तो आपको पता है बैंक निफ्टी में मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, वो ऑलरेडी रिजल्ट आप डेली देख रहे हो, वीडियोज में भी देख रहे हो, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स में भी देख रहे हो। स्टॉक्स में भी आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई नहीं करना है तो आप यहां पर इन लेवल्स को देख के एंड लाइव मार्केट में आप प्राइस को देख के इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, कैसे मार्केट मूव करता है। चलिए आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।